क्या इंडिया का जो एक्चुअल इन्फ्लेशन है, आप वो उसको सिर्फ पेपर्स पे ही देख रहे हैं या आप उसको महसूस भी कर रहे हैं या एक्सपीरियंस कर रहे हैं? अगर हम इसको देखें तो जो ऑफिशियल डेटा है उसमें इन्फ्लेशन बहुत कम आता है, यानी सीपीआई इन्फ्लेशन बहुत कम है ऑन पेपर्स। और इसकी वजह है कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स, जैसे इंडिया की ऑलमोस्ट 55 पॉपुलेशन जो है ये सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स रिसीव करती है। साथ में जो अधिकतर लोग हैं स्पेशली रूरल एरियाज़ के या जो अंडर डेवलप्ड एरियाज़ हैं, वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 86% हाउस होल्ड में जो बच्चे हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं। साथ में जो ऐसे बहुत कम परसेंटेज है जो मेट्रो सिटीज़ में ही केवल रहते हैं, वो जो ये हाई रेंट्स हैं उनको फेस कर रहे हैं, बाकियों को रेंट की दिक्कत नहीं हो रही है। अगर हम असलियत में देखें तो जो अर्बन मिडिल क्लास लोग हैं जो हाई रेंट पे कर रहे हैं या जो प्राइवेट हेल्थ केयर एक्सपीरियंस कर रहे हैं या प्राइवेट स्कूल्स में भेजते हैं या खुद अपनी ग्रॉसरीज खरीदते हैं विदाउट सब्सिडाइज्ड, अगर उनकी देखें तो प्राइवेट एजुकेशन अप्रॉक्सीमेटली 10 to 20% बढ़ी है। इवन मेडिकल या हेल्थ केयर में हम देखें तो 10 to 14% तक का इंक्रीज़ आया है। साथ में अगर फूड और कॉमर्स आप देखेंगे, स्पेशली क्विक कॉमर्स, तो वहाँ पे जो प्राइजेस हैं वो तो बढ़े ही हैं, साथ में 20% तक प्रीमियमाइजेशन हुआ है। रेंट और हाउसिंग की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, यहाँ पे जो ऑलमोस्ट एस्केलेशन हुआ है, जो रेंट की जो बढ़ोतरी हुई है वो डबल डिजिट में है एस्केलेशन। इसका एक बड़ा फैक्टर ये है प्रीमियमाइजेशन और लाइफस्टाइल, जिसमें आप जो भी प्रोडक्ट लेते हैं उसको कुछ प्रीमियम करके दिया जाता है और उसमें काफ़ी ज़्यादा प्राइस जोड़ा जाता है। अगर हम इसको कंक्लूजन में देखें तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि इंडिया में जो इन्फ्लेशन ऑन पेपर जो दिख रहा है वो उससे बहुत ज़्यादा है, और आप इसको जो फिगर्स हैं, आपकी जो रियल इनकम है वो इस इन्फ्लेशन के हिसाब से कहीं पे भी मैच नहीं कर रही है।